अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपकी तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये है और आप 18 लाख रुपए तक का बगैर सूद के कर्जा लेना चाहते हैं और इसे 6,000 की माहाना किस्त पे वापस करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो स्पेशली तौर पे आपको ये फतवा जारी करता है कि अगर आप इनसे जो है वो कर्जा लेंगे उसमें किसी तरह का सूद जो है वो शामिल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से लोग जो अहल हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें चलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यह है दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आपको ये फतवा देता है कि आप जो है वो इनसे जो है वो कर्जा जो लेंगे वो बगैर सूद के होगा। और यहाँ पे आज सबसे पहले हम जो है वो फतवा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे ये फतवा शामिल किया है कि आप जो है जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो सारा का सारा जो है वो सूद से पाक होगा, इसलिए यहाँ पे ये फतवा भी जो है वो शामिल किया गया है। अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि एक आम बंदा भी जो है वो इससे कर्जा जो है वो ले सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आप देख लें कि ये सबसे इन्होंने यहाँ पे भी कह दिया है कि शरिया कंप्लेंट है, मतलब इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो भी आप इनसे कर्जा लेंगे वो हलाल और इस्लामिक वे में आपको जो है वो दिया जाता है और इस तरह से आप जो है वो सूद से पाक कर्जा जो है यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ये किस तरह से वर्क करता है वो सारा के सारा कि जो भी आपको ये जो है वो कर्जा फराम करते हैं उसको किसी जगह इन्वेस्ट किया था है, वहाँ से प्रॉफिट की सूरत में जो है वो आपको ये कर्जा दिया जा रहा होता है, तो इसलिए इसमें किसी तरह का सूद जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो ये 100% जो है शरिया कंप्लेंट है, मतलब इस्लामी असूलों के मुताबिक है, रिबा फ्री है, सूद से पाक है। ठीक है, इसको आप जो है किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कर्जे अगर आप लेते हैं तो देन उसको स्पेसिफिकली उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसके लिए आप जो है वो ले रहे होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप जो है उसको एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है उसके लिए, और शादी वगैरह या एजुकेशन वगैरह के लिए जो है आप ये कर्जा ले सकते हैं। तो ओवरऑल कहें जाए तो आप जो है वो किसी तरह से भी इस कर्जे को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अवॉइडिंग रिबा ऑन योर एग्जिस्टिंग कन्वेंशन लोन्स थ्रू अ प्रोडक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर आपने किसी और जगह से जो है वो कर्जा लिया हुआ है और वहाँ पे आप सूद भी दे रहे हैं तो आप जो है वो इनसे कर्जा लेके उनको कर्जे की फरामी जो है कि दफ़ा कर सकते हैं और इनको आसान अकसात के ऊपर जो है वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो है लोअर रेट्स फॉर BTF है, मतलब बैंक ट्रांसफ़र जो अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो है लोअर रेट्स इन्होंने जो है वो मुख्तस किए हुए हैं। तो अगर आप इनसे जो है उस पर्पज़ के लिए कर्जा लेंगे तो तब भी आपको जो है कम से कम जो है वो उसको ऊपर देना पड़ेगा। अब बात कर लें कि आप कितने तक का कर्जा ले सकते हैं, तो आप 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर एक बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है तो वो बंदा जो है वो कम से ज़्यादा जो है 18 लाख रुपये तक का कर्जा जो है वो ले सकता है अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो दैन उसी हिसाब से जो है वो आप कर्जा यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो कितने अरसे में आप वापस करेंगे, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल टेन्योर 6 मंथ से लेके 48 मंथ के अंदर अंदर आपने इसको वापस करना है। ठीक है, आप 48 मंथ के अंदर जो है कर्जे को वापस करेंगे। उसके बाद जो है वो स्विफ्ट टर्न ऑन टाइम एंड हैसल फ्री प्रोसेसिंग फीस है। आपकी जब भी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराएंगे तो आपको जो है वो जल्द से जल्द बता दिया जाएगा कि आपका कर्जा जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसी तरह जो है अफोर्डेबल एंड कैपेटेबल इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी, आपको जो है वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो करनी पड़ेंगी। हम आखिर में भी कैलकुलेट करेंगे कि आपको जो है कितना अगर कर्जा लेंगे तो कितनी महीने की किस्त जो है वो आपको पड़ेगी। उसके बाद आ जाती है कि कौन कौन से लोग अहल हैं, तो यहाँ पे जो है वो अगर आपकी उम्र जो है वो 23 साल से 60 साल के दरमियान है तो देन आप इसके के लिए अहल हैं, आप ये कर्जा ले सकते हैं। और इसी तरह जो है सैलरी इंडिविजुअल जो है ये कर्जा ले सकते हैं। जितने भी हजरात जो कि सैलरी लेते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो जो है वो इस ऑफ़र से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, बहुत से लोग जो है ये वीडियो देख के चले जाएंगे सीधा बैंक और जाके कहेंगे कि जी हमें तो ये कर्जा चाहिए, बट उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सिर्फ़ और सिर्फ इन सिटीज़ के अंदर जो है वो ये सर्विस आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी और जगह जाएंगे शहर में, दुबई इस्लामिक बैंक की ब्रांच में, तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेंगी। उनमें कौन कौन से शहर हैं तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कराची आ जाता है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद। उसके साथ साथ जो है वो आपके पास सेंट्रल पंजाब में जो है गुजरांवाला, सियालकोट, उकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरात, कसूर, पत्तोकी और मुरीद के शामिल हैं। इसी तरह नॉर्थ में चले जाएँ तो एबटाबाद, जेहलम, मुजफ्फराबाद, पिशावर, हरीपुर, मीरपुर, ददियाल, चकवाल और अटक के इलाके शामिल हैं। इसी तरह जो है साउथ में अगर चले जाएँ तो हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, शक्कर, कोयटा, टंडोला यार के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह जो है साउथ पंजाब में अगर आएँ तो मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, भावलपुर, रहीम यार खान, बुरेवाला, झंग और टोबा टेक्सिंग के जितने भी सिटीज़ हैं, अगर इनमें जो इस्लामिक बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं वहीं से आपको ये कर्जा जो है मिल सकता है। इसी तरह और अगर किसी भी शहर के आप ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कर्जे की फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। बैंक कहेगा कि ऐसी कोई ऑफ़र ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उन बैंक्स के पास जो है इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं होती। ये सिर्फ जो यहाँ पे मेंशन है बैंक, इन्हीं ब्रांचेज़ के ऊपर अगर आप जाएंगे
इन्हीं शहरों की ब्रांचेस के ऊपर, तो देन वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ये फैसिलिटी कहीं भी और जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इनकम क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पे प्राइम कस्टमर जो कि अगर किसी कंपनी वगैरह चला रहे हैं, कोई कंपनी वगैरह चला रहे हैं और वो कर्जा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो है कि वो जो है वो कम से कम 2.5 लाख रुपए कमाते हो, तो ये उनके लिए है। जिनकी कोई फैक्ट्री है, जिनकी कोई बड़ी कंपनी है, तो ये उनके लिए है। अगर एक आम बंदा जो है, जैसे अगर आप हैं तो आप लेना चाह रहे हैं, तो आप 30,000 रुपये आपकी जो है वो सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर एक अननाउन कंपनी है, जैसे ये तो नाउन कंपनी है, तो अगर एक अननाउन कंपनी है तो उसमें आपकी 35,000, जिसको हम प्राइवेट कंपनी भी कहते हैं, तो उसमें आपकी जो है 35,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। इसी तरह जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी 30,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। और इसी तरह जो है आर्मड फोर्स के हैं, जो फौजी वगैरह हैं, कोई भी आर्मड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स से, नेवी से, तो वो उनकी तनख्वाह जो है 30,000 रुपये होनी चाहिए पर मंथ। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, अगर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो देन आपकी जो है मंथली सैलरी 40,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपकी सैलरी जो है वो कम से कम ओवरऑल भी अगर लगाया जाए तो कम से कम 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि बैंक तो यहाँ पे लिख लेता है, लेकिन जब आप ब्रांच विजिट करते हैं तो वो कहते हैं जी आपकी सैलरी कम है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर इन्होंने यहाँ पे जो है आपको 30,000 या 40,000 बताया, तो आपको जो है 20,000 ऊपर होनी चाहिए। मतलब आपके पास अगर 30,000 है तो 50,000 होनी चाहिए, अगर 40,000 है तो 60,000 तनख्वाह आपकी कम से कम हो, तो देन आप ईजीली कर्जा जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। फाइनेंसिंग लिमिट जैसे शुरू में बताई थी कि 50,000 रुपये से 40 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसी हिसाब से जो है वो आपको कर्जा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको जो है बैंक से मिल जाएगा। जो है वो अगर आप किस्तें जो है ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और बैंक में, तो देन आपको जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज आपको तस्वीरें चाहिए होंगी, CNIC की आपको कॉपी चाहिए होगी। और इसी तरह जो है कोई भी रेलिवेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स, जैसे इनकम डॉक्यूमेंट्स हो गया, बैंक स्टेटमेंट, प्रोफेशनल प्रूफ, ETC वगैरह जो है वो कस्टमर से बैंक जो है वो ले सकता है, जब आप जो है वो फॉर्म जमा करवा रहे होंगे तो उस दौरान में। उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सरिया क्वेश्चन हैं, वो भी यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या को एप्लीकेंट जो है उसकी इनकम क्लब हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक कहता है कि आपकी सैलरी जो है 30,000 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपये है, तो क्या आपके साथ दूसरा बंदा जो है वो मिलकर ले सकता है? तो यहाँ पे ये फैसिलिटी आपको जो है वो नहीं मिलती है कि आप जो है 2 बंदे मिलकर जो है वो ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है एप्लीकेंट खुद, उनकी जो तनख्वाह होगी वही जो है वो उस हिसाब से आपको जो है वो कर्जा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका कितने दिनों में केस अप्रूव हो जाएगा? आपका 2 से 3 वीक में जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जमा होने के बाद आपका केस आपको बताया जाएगा कि आप ले सकते हैं या नहीं। इसी तरह जो है कॉस्ट क्या है आपकी, तो 5,000 रुपये जो है वो आपकी कॉस्ट है, जो कि आपको प्रोसेसिंग फीस जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जो है फीस जमा करानी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो क्या प्रोसेसिंग फीस जो है रिफंडेबल है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो इन प्रोसेसिंग फीस इज चार्ज आफ्टर द केस अप्रूवल। तो यहाँ पे जो है वो आपकी जो फीस है वो ली ही जो है वो आपके केस अगर अप्रूव हो जाता है तो देन ली जाती है, उससे पहले जो है आपसे कोई फीस जो है वो नहीं ली जाती है। उसके बाद जो है बैलेंस की ट्रांसफर में ऑलरेडी बता दिया था कि आप 50,000 रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। मिनिमम जो है वो, मैक्सिमम जो है वो आप 48 महीनों के अंदर अंदर जो है वो इसको वापस कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बता दिया कौन कौन से लोग जो हैं वो अहल हैं। इसी तरह जो है मजीद सारे क्वेश्चन जो हमने ऊपर ऑलरेडी जो है वो तकरीबन सारे कवर कर लिए, वही दोबारा से यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कितनी अगर आपकी तनख्वाह हो तो आपको जो है कितने तक का कर्जा जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 30,000 रुपये लिखा है कि अगर तनख्वाह जो है 30,000 रुपये होनी चाहिए और 30,000 रुपये है, तो मैं जो है वो 20 लाख रुपये तक का कर्जा अगर लेता हूँ तो क्या मुझे 48 महीनों के अंदर ये कर्जा मिल पाएगा? तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपकी तनख्वाह जो है 30,000 रुपये है, तो देन आप जो है वो 18 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। आप 18 लाख रुपए दो तो आपकी जो है वो 48 महीनों के अंदर जो किस्त बनेगी वो हर महीने जो है वो आपने तकरीबन 6,273 रुपये जो है अपने हर मंथ के हिसाब से जो है वो किस्त देनी होगी, अगर जो है वो आप 18 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो लेते हैं। अगर इससे नीचे लेंगे तो उस हिसाब से ये किस्तें जो है वो आपकी कम हो जाएंगी। और हम कहेंगे हम जो है वो 30 महीनों के अंदर अंदर वापस करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं तो तब आपकी किस्त जो है वो 8,222 रुपये हो जाएगी। अगर और जल्दी वापस करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो आपकी जो है वो 17,195 रुपये जो है वो आपकी हर महीने जो है वो आपने डाउन जो है किस्तें जमा करवानी होंगी, अगर जो है वो आप 18 लाख रुपये 1 मंथ के अंदर जो है 1 साल के अंदर जो है वापस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी है कि आपको जो है बहुत ही आसान मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है एक अच्छा कर्जा जो है वो देखने को मिल जाता है, और एक आम बंदा जो है बगैर सूद के यहाँ से कर्जा ले सकता है। अब बात कर लेते हैं आप इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो वही मैंने चीज़ बताई थी कि आप अगर इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के करीब करीब रहते हैं, तो आप जो है वो इन्हीं शहरों की जो है ब्रांच बैंक दुबई, वेस्ट बैंक इस्लामिक पे जाके
जाके वहाँ जाकर आप जो है वो ये फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे जमा कराएंगे और आपको जो है 2 से 3 वीक में जो बता दिया जाएगा कि आपका जो है वो अप्रूवल हो गया है या नहीं। तो वहाँ जाकर आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा सकते हैं और 2 वीक्स बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको ये कर्जा मिलेगा या नहीं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक हुए और आपकी सैलरी जो है वो इनकी शराइत के मुताबिक हुई तो देन आपको जो है वो कर्जा आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से दुबई इस्लामिक बैंक से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।